लोकसभा से राज्यसभा तक आज हंगामे का दिन रहा। एक दिन पहले राज्यसभा से हंगामे को लेकर वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आसन की तरफ फाइल फेंकना संसद का अपमान है। तो उधर लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर ने माना कि उम्मीद के मुताबिक काम की रफ्तार काफी धीमी रही। आज ही राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर चर्चा हुई। लोकसभा से ये पहले ही पास हो चुका है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सदन में हंगामे की। देखिए किस तरह से कल दरअसल काफी शोर शराबा हुआ था, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और आज जब सभापति वेंकैया नायडू सामने आए तो काफी भावुक दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह का आचरण सांसदों की तरफ से राज्यसभा में किया गया वो बेहद शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रूल बुक उठाकर फेंका गया वो बिल्कुल ही गलत था और इस तरह का आचरण बेहद अमर्यादित है और सांसदों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि कार्यवाही फिर शुरू हो चुकी है वहां पर और आज ओबीसी संशोधन बिल को लेकर के यहां पर चर्चा होनी है। कल ही लोकसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास हुआ था और आज अब राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष लगातार कृषि कानून वापसी को लेकर हंगामा कर रहा है। I don't know why Rajya Sabha team is not voting. The Parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. Distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday, when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा को जैसे अखाड़ा बना दिया, मेज पर चढ़ गए, रूल बुक फेंकी और आज उनके पास अपने किए को सही ठहराने के लिए दलीलें भी कम नहीं थी। लॉज को रिपील करना, 3 काले कानून जो है वो हमारे किसानों के हित में नहीं है। सारा देश कह रहा है वो कानून ठीक नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कानून अच्छा है। उसमें कमियां क्या है? कमियां तो हमने बता दिया। ब्लैक मार्केटिंग उसमें होती है, चंद लोगों के हाथ में ही पूरा सारा जमीन जाता है। बड़े बड़े लोग ब्लैक मनी उसमें डाल के जमीन खरीदते हैं। गरीब लोगों के पास जो जमीन है वो छीन लेकर मॉर्टगेज कर लेके तबाह और तंग कर देते हैं। अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम आपको सीधी ले चलते हैं हम राज्यसभा, जहां पर ओबीसी संशोधन बिल को पेश किया जा रहा है। हाँ, मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ओबीसी के हितों से जुड़े हुए इस बिल पर चर्चा करने में जो सर्वानुमति बनी है, ये सर्वानुमति आने वाले समय में एक इतिहास की रचना करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय जी, संविधान संशोधन विधेयक 105 का जो आशय है वो ओबीसी की अपनी राज्य की जो सूचियों का रखरखाव करने के लिए और राज्य सरकार की शक्तियां बहाल करने के लिए है। ओबीसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे ओबीसी की केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को जो संवैधानिक दर्जा दिया, इस संवैधानिक दर्जा दिए जाने से
ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन 100वां अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को जो संवैधानिक दर्जा दिया है, इसके साथ ही एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी उस शिकायतों की जांच करने की शक्ति भी प्रदान की है। माननीय उपसभापति महोदय जी, इसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के जो अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए जो 20% आरक्षण प्रदान किया गया है, इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग 4000 अतिरिक्त सीटें प्राप्त होंगी और इससे ओबीसी के हमारे जो छात्रों में काफी विश्वास का भाव जागृत हुआ है। माननीय सभापति महोदय जी, संविधान संशोधन विधेयक 105 2021 को प्रस्तुत करने के लिए सदन के दोनों सदनों में आपको बता दें, आज का दिन सियासी नजरिए से अहम रहा। राज्यसभा के हंगामे में वेंकैया नायडू काफी भावुक दिखे। लोकसभा तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। सत्र के प्रारंभ में लोकसभा के 4 सदस्यों ने 19 जुलाई 2021 को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान 127 और संशोधन विधेयक 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में 3 वक्तव्य भी दिए गए। The Parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. The table area where the officers and supporters of the reporters of the House, the Secretary General and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the House. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. और आपको हम दिखाते हैं कि राज्यसभा में आज फिर से किस तरह से हंगामे की तस्वीर सामने आई। जैसे ही कार्यवाही वहां की शुरू हुई, एक बार फिर से विपक्षी सांसद वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। सत्र के प्रारंभ में लोकसभा के 4 सदस्यों ने 19 जुलाई 2021 को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान 127 और संशोधन विधेयक 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में 3 वक्तव्य भी दिए गए। The Parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. The table area where the officers and supporters of the reporters of the House, the Secretary General and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the House. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. लोग मूक तो आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आपको जैसा कि हमने बताया, ओम बिरला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। और भेज दी जाएगी। सदन में आप सभी लोगों का सकारात्मक योगदान रहा।
कोविड की इस परेशानी के बाद भी आपने सदन के कामकाज को सकारात्मक रूप से देश के सामने रखा। हर पहलू को आपने देश के सामने रखा। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में भी सदन का कामकाज अधिक हो, हम सकारात्मक रूप से संदेश दे सकें। देश की जनता की भी अपेक्षाएं रहती है कि सदन चलना चाहिए ताकि हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं सदन में के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके। और यही प्रयास मेरा हमेशा होता है। कई दौर की वार्ता भी कही गई, लेकिन कई मुद्दों के कारण सफलता नहीं मिली। मैं आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर सदन के कामकाज को हम और अधिक देर तक चलाकर जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उन पर अगले सत्र में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां पर हम देश के बुनियादी सवालों को उठाते हैं। और जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस 75 साल की यात्रा में हमारे देश के विकास कितना हुआ और भविष्य में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं, उस पर भी चर्चा होती तो उपयुक्त रहता। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आपका इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने इस सत्र की शुरुआत से पहले ये कहा था, मैं इधर हूं, शैलेंद्र मिश्रा दूरदर्शन से, कि सांसदों से अपील की थी कि तख्तियां लेकर वो ना आए वेल में, लेकिन इस बार के सत्र में तो देखने को मिला कि लगातार कई विपक्षी दलों के सांसद तख्तियां लेकर वेल में आए, नाराबाजी हुई। दूसरे सदन में तो इससे और भी आगे जाकर देखने को मिला कि पर्चे फाड़े गए। तो इन सब पर क्या कहना चाहिए? मेरी सभी माननीय सांसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि हम सदन की उच्च मर्यादाओं को बना रखें। हमारी संसदीय मर्यादा बहुत उच्च कोटि की रही है। इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर अपनी अपनी बात कहें। मैं बीएससी के अंदर भी और सर्वदलीय बैठक में भी इस अपेक्षा के साथ सहयोग के लिए सबसे अपेक्षा करता हूं। भविष्य में और कोशिश करेंगे कि हम इन मर्यादाओं को बनाए रखें। सर, स्पीकर साहब, हमारा सवाल इधर, लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले और राज्यसभा सत्र शुरू होने से पहले, सर मैं इधर हूं, हर विपक्षी पार्टी की एक बैठक होती है आपके साथ भी और सदन के सभापति जी के साथ। फिर ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि वही सदस्य जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि सदन शांतिपूर्वक चलेगा और उसमें बहस होगी, और वहां जाके वो चेंज हो जाते हैं? मैं परंपराओं के अनुसार सभी दलों के नेताओं से सदन चालू होने के पहले चर्चा करता हूं, संवाद करता हूं। उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो, इसका प्रयास करता हूं। और इसीलिए सभी दल के नेता सकारात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर जब आपस में टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, तो फिर चर्चा की जाती है, क्योंकि चर्चा और संवाद से ही
समाधान के रास्ते निकलते हैं। इस बार भी कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं निकला। आपने जो कहा कि और जब बैठक के पहले और चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे ताकि समाधान निकले। स्पीकर साहब, हम इधर इन दिनों से ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई इसमें तो भी इस परिस्थिति में भी 0 आवर में कितने मेंबर पार्लियामेंट ने भाग लिया? शून्यकाल नहीं चला। शून्यकाल इस बार नहीं चला। प्रश्नकाल मैंने जो बताया आपको 66 प्रश्न लिए गए तारांकित, लेकिन शून्यकाल पर चर्चा नहीं हो पाई। सर मैं विनीत हूँ न्यूज 18 से। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि लगातार सदन नहीं चलने के कारण जिस तरह से लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान हो रहा है, कैसे जिम्मेदारी तय करेंगे सभी की, सांसदों की, विपक्ष की पार्टी की या सत्ताधारी पार्टी की? ये बात सही है कि सर इससे जुड़ा सवाल है कि क्या कोई आंकड़ा या अनुमान है कि जो 74 घंटे काम नहीं हुआ कितना पैसा बर्बाद गया? ये बात सही चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। और जनता की अपेक्षाएं रहती है कि सदन चले, लेकिन सहमति असहमति हमारी सदन की मर्यादा रही है, लेकिन सदन न चलना, इसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा चर्चा से सदन चलाने की। सहमति असहमति वाद विवाद ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती और गतिरोध कायम रहता है। जहां तक आपने कहा कितना पैसा खर्च होता है, क्योंकि लगातार सदन चलता है, जब पूरे बजट के अनुमान के अनुसार कितना पैसा किस दिन खर्च होता है, ये हम आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे कि एक दिन में कितना पैसा सदन पर खर्च होता है, ताकि देश की जनता को सही सही जानकारी मिल सके कि हमारे धन का सदुपयोग हो पाया नहीं हो पाया। सर चर्चा होना ना होना एक चीज है, लेकिन जिस प्रकार से चेयर की तरफ कागज फाड़ के उछाला जाता है, ऐसी चीजें की जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक तस्वीर दिखती है। उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई? जब हमारे नियम प्रक्रिया में भी है कि बेल में ना आना, तख्ती नहीं लगाना, नारेबाजी नहीं लगाना, और ये अपेक्षाएं हम सभी मान्य सदस्यों से करते हैं, सभी दलों के नेताओं से करते हैं कि वो अपनी बात को रखें, लेकिन सदन में तख्तियां, नारेबाजी ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें संसद की मर्यादा को और बढ़ाने के लिए सामूहिकता से प्रयास करना चाहिए, और उनके दल के नेताओं को भी हम बार बार आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात कहें, लेकिन संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप कहें, नियम प्रक्रियाओं के तहत बोलें। और जो आप बार बार कहते हैं हमारी नियम प्रक्रिया बनी थी, उस समय भी कहा था कि तख्तियां, नारेबाजी आना सदन की संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और हम जब संसदीय अध्यक्षों की बैठक करते हैं, पीठासीन अधिकारियों की बैठक करते हैं, उसमें भी लगातार ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, अपने अपने विषय की बातचीत हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन कभी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में नारेबाजी, तख्तियां, व्यवधान, गतिरोध, इसको हमें कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए लगातार पीठासीन अधिकारियों की एक कमेटी भी बनी है। हम और प्रयास करेंगे कि इसी कार्रवाई को, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए
और इसके लिए विशेष रूप से आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम गतिविधियों पर हतोत्साहित होंगे, लोग सदन में ज्यादा देर तक चर्चा करेंगे। सर मीनाक्षी सनमार्ग से सर, आपका एक प्रोग्राम होता है जहां सांसदों को शिक्षा दिया जाती है कि सदन में कैसे बिहेवियर करे। क्या उस समय उनको ये सिखाया नहीं जाता कि ये आपराधिक मामला हो सकता है कि टेबल के ऊपर उठ के पेपर सभी माननीय सदस्यों को संसदीय नियम प्रक्रियाओं की किताब पहले दी जाती है और ये अपेक्षा की जाती है कि वह जो हमारी बुक है नियम प्रक्रियाओं की, उसकी पालना करें, क्योंकि ये सबकी सहमति से नियम बनते हैं, सबके सहयोग से बनते हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि सभी माननीय सदस्य नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। सर नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। राज्यसभा में कोविड पे चर्चा हुई, लोकसभा में नहीं हो पाई और कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार सदन का सत्र आहूत किया गया था, तो कहां चूक रह गई? विपक्ष और सरकार के बीच समन्वय से सदन से कहां चूक हुई? हमने कोशिश की थी, 193 पर चर्चा भी लगाई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। लेकिन हमारा प्रयास था कि कोविड पर चर्चा हो और ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सर सदन के बाहर विपक्ष सदन के बाहर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जो सदन चलाना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसने ऐसा नहीं चाहा कि सदन चल पाए, इसलिए गतिरोध बना रहा और पहले दिन से उन्होंने जो मांग की थी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि सदन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी उसके लिए एक सहमति नहीं बनाई गई और इसलिए सदन में जो गतिरोध बना है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। सर स्पीकर सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, ये जो संसद में जो गतिरोध है, जो डिसरप्शन है, जो मिसकॉन्डक्ट है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? सदन सामूहिकता से चलता है, सबकी सहमति से चलता है और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि सदन सहमति से चले, सामूहिकता से चले। जिन विषयों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आपस में सहमति हो जाती है, एज अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाएं। आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है सदन चलाने की और मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि सदन को चलाने में सामूहिकता के साथ काम करें, सब मिलकर सदन को चलाएं, ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि 21 घंटे सिर्फ चला लोकसभा और 20 विधेयक पारित किए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? विपक्षी दलों ने इस पे काफी शिकायत की है कि क्यों इस तरह से विधेयक पारित किए गए। उन्होंने इस विषय को प्रेस के बाद चर्चा में की होगी, सदन के अंदर या व्यक्ति से रूप से उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो विधेयक पर चर्चा करने के लिए सदन व्यवस्थित चलना चाहिए। मैंने हर बार कहा कि जिन विधेयकों को, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी अपनी सीट पर जाएं, मैं उन विधेयकों पर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के कारण उन विधेयकों पर देर समय तक चर्चा नहीं हो पाई। मेरी कोशिश रहती है कि कानून बनाते समय एक लंबी डिबेट होनी चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन ऑर्डर में हो और उसके ऑर्डर के सदन में लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सदन ऑर्डर में नहीं आए तो निश्चित रूप से सरकार का मत रहता है कि सरकारी कामकाज निपटना चाहिए, महत्वपूर्ण विषय, इसलिए वो बिल पारित किए होते हैं। सर, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का काम अपनी रफ्तार से चल रहा है या अगले जो टाइमलाइन तय की है उस पर तैयार हो जाएगी या कोविड के चलते? निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य और जल्दी का है
हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त के पहले पहले नए भवन का निर्माण हो जाए। जब आजादी की 75 वर्ष हो तो हम संसद के नए भवन में आजादी के इस पर्व को मनाएं। सर, आपने पार्लियामेंट एक सेशन में सबसे ज्यादा चलाने का भी रिकॉर्ड बनाया है और इस सेशन में सबसे कम चलाने का आपने कहा 17 घंटे। क्या इससे कम आवर भी चले हैं संसद के इतिहास में या ये एक रिकॉर्ड है? लेकिन उन बातों को उससे भी कम चले उससे नहीं कहना कि वो तर्क नहीं देना चाहिए कि वो पहले बहुत कम चले थे, पहले एक मिनट में विधेयक पारित, ये तर्क उचित नहीं है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि आपको ये बताऊं कि पूर्व के अंदर ये सत्र बहुत कम चले थे। हम पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, सकारात्मक तरीके से सोचते हैं कि जो सत्र नहीं चला उसकी वेदना मुझे है और कोशिश करूंगा कि आने वाले सत्र में और चर्चा करूं और संवाद करूं ताकि सदन चले। अध्यक्ष जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि किताब इनको दी जाती है नियम कानून की और उस किताब को नहीं मानते, तो क्या उस किताब में संशोधन होगा कि उन पर कोई दंड का प्रावधान हो? दूसरा, जो आपकी देहरादून में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सांसदों के कंडक्ट को लेके कमेटी बनी थी, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के कंडक्ट के लिए एक हमने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट जब अगली हमारी अध्यक्षीय कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें रखेंगे। रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली और उस पर चर्चा होंगे। मेरा मानना है कि जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं वो समस्त पीठासीन अधिकारी इस मत के हैं कि सदन में बेल में नहीं आना चाहिए, तख्तियां नहीं लेना चाहिए, नारेबाजी नहीं करना चाहिए। कई विधानसभाओं में इसमें कठोर कानून भी बनाए और कठोर कानून की पालना भी की जा रही है। हमारे यहां भी नियम के अंदर ये लिखा हुआ है कि तख्तियां, नारेबाजी ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उसमें कार्रवाई करने की भी नियम प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सदन में कार्रवाई करने से सदन नहीं चलता। सदन चलता है संवाद से, चर्चा से, सहमति से। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ मुझे कार्रवाई न करना पड़े। चर्चा, संवाद से, सहमति से सदन चले तो उचित रहेगा। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं चलती, हैव यू एनी एक्शन प्लान हाउ टू रन दी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? आप मर्यादा सदन की कैसे कायम रख सकते हैं? कोई एक्शन प्लान नया बना रहे हैं? एक्शन प्लान के लिए हम शीघ्र नियम समिति की बैठक करेंगे। उस नियम समिति में कोशिश करेंगे कि सब दलों की सहमति हो और सदन चलाने के लिए क्या क्या नियमों में परिवर्तन हो सकता है और नियमों की कठोरता से कैसे पालना हो, इसके लिए सभी दलों से बात करेंगे और भविष्य के अंदर सदन चले इसके लिए और दलों से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे ताकि सदन चले भी सही और उत्पादकता भी अधिक रहे। सर नमस्कार सर, एक आखिरी सवाल जी। जिन सदस्यों ने मर्यादा भंग की, आप बार बार इस बात का जिक्र करते, क्या इस बार कार्रवाई न करके आपने उनको माफ कर दिया? कार्रवाई करना तो अंतिम परिणाम है। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, कुछ पहली बार आए, कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, कि आप संसद की गरिमा को बनाए रखें, इसकी मर्यादा को बनाए रखें। उनको व्यक्तिशः रूप से भी जिस घटना की चर्चा करें मैंने व्यक्तिशः बुलाकर भी बात की है। मैंने दलों के नेताओं से भी आग्रह किया है कि जो माननीय सदस्य लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं या सदन में असंसदीय कार्य की गतिविधियों में प्रोत्साहन करते हैं, उस पर चर्चा होना चाहिए। सभी दलों से मैंने व्यक्ति से कहा, कोई माननीय सदस्य एक बार उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, 2 बार कार्रवाई, फिर भी लगातार वो सदन की मर्यादाओं को उल्लंघन करते हैं और चर्चा करेंगे। सभी दलों से कहा है कि इस पर बैठकर सहमति बने। सब दल व्यक्ति से बातचीत में यही अपेक्षा
कहते हैं कि हाँ सहमति होनी चाहिए, संसदीय मर्यादा रहनी चाहिए, लेकिन ये तो लगातार लोकतंत्र में लगातार चर्चाएं चलती रहती है। 2 साल में भी लोगों ने सहयोग किया, सभी लोगों ने 37 बेड के पहले सत्र के अंदर हुई, एक दिन भी व्यवधान नहीं हुआ, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हम और चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे। आप निश्चित मानो, आपका अगर सकारात्मक सहयोग रहा तो निश्चित रूप से सदन की उत्पादकता को बढ़ाने में कामयाब होंगे, लेकिन आपके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं को तो सदन की मर्यादा बनी रहे, ओम बिरला ने लगातार इसी बात को कहा और ये कहा कि जितने भी सम्मानित सांसद हैं सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए जनता के खर्च होते हैं और इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए सदन में किस तरह से शोर शराबा और हंगामा होता रहा। लोकसभा से राज्यसभा तक आज हंगामे का दिन रहा। एक दिन पहले राज्यसभा में हंगामे को लेकर आज वेंकैया नायडू भावुक हो गए। कहा कि आसन की तरफ फाइल फेंकना संसद का अपमान है। तो उधर लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर ने माना कि उम्मीद के मुताबिक काम की रफ्तार नहीं रही। आज ही राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है। लोकसभा से ये पहले ही पास हो चुका है। The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. Distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday, when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा को जैसे अखाड़ा बना दिया, मेज पर चढ़ गए, रूल बुक फेंकी और आज उनके पास अपने किए को सही ठहराने के लिए दलीलों की भी कोई कमी नहीं रही। हम लोग मूक दर्शक बन के पार्लियामेंट में सारी इनकी तानाशाही को झेलते रहें, बर्दाश्त करते रहें और किसानों के हक में आवाज उठाने का हमें कोई राइट नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अब तक 8 महीने तक देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। मोदी जी कान में रुई डाल के घूम रहे हैं, पूरी की पूरी सरकार मुंह में कालिक लगा के घूम रही है, किसानों को मवाली कहती है। हम क्या करेंगे? हमारे बाप दादा जिन्होंने खेती किसानी की वो लोग मवाली हैं? ये सुनेंगे हम लोग? तो इसलिए जो भी हम लोगों ने किया वो 100% सही किया। राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। जहां तक कृषि का विषय और कृषि कानून का सवाल है, कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद लगातार जो प्रयत्न किए हैं उनसे लगातार कृषि का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं की दुहाई देने से पहले ये बेहद आवश्यक है, इस सरकार को अपने अहंकार और गुरूर के आईने में एक बार झांकना चाहिए कि गर्मी, सर्दी, बरसात वो बैठे हुए हैं और आपके कान पर जू नहीं रेंग रहे। हम लोगों की पार्टी जो है डिसिप्लिन्ड पार्टी है। हम लोगों की पार्टी इन सब चीजों में नहीं लगती। कभी भी हम लोगों ने इस तरह कार्य नहीं किया और न ही आगे करने का काम कभी हम लोग करेंगे। सत्ता पक्ष के व्यवहार को देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?